स्वागत है सभी का यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम अंशिका पांडे है। मैं आपको यहाँ पर पढ़ाती हूँ पेपर 1 और पेपर 2 ईवीएस। नाउ दिस पर्टिकुलर वीडियो इज गोना बी अ फुल इंफॉर्मेशन वीडियो ऑन द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एंड कंग्रेचुलेशंस, आपने सोचा है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने के बारे में, क्योंकि ऑफ कोर्स इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो दैट मीन्स दैट आप एक बिगिनर हो और आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए। हो सकता है कि आपने एग्जामिनेशन दिया भी हो बट आपने ऐसे ही किसी की रेफरेंस से या दोस्तों को देखकर दे दिया हो, बट आपको जो फुल इंफॉर्मेशन है इस एग्जामिनेशन के बारे में वो पता नहीं है। सो वेरी वेलकम टू माय क्लास। मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ वो समझ आती है, अच्छी लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी तो करवाई जा रही है, साथ ही साथ ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको मिलती रहती हैं। Also, do not forget to like this video, do not forget to share this with all your other friends जो कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी आप कह लो, आपके पास में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और जो आपका नंबर बनना चाहिए, यानी कि जो परसेंटेज आना चाहिए आफ्टर 2 years, दैट शुड बी 55% एग्रीगेट मार्क्स, जो कि आपके मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स हैं इस एग्जामिनेशन में अप्लाई करने के लिए। और ये जनरल या अनरिजर्व्ड के लिए है। 5% का रिलैक्सेशन मिला है रिजर्व्ड कैटेगरीज को, जो भी रिजर्व्ड है SC ST OBC NCL, इनको मिला हुआ है PWD थर्ड जेंडर, इनको मिला हुआ है 5% का रिलैक्सेशन। दैट मीन्स उनका अगर मास्टर्स में 50% मार्क्स भी है तो भी वो इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद अपने मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में ये वीडियो देख रहे हो या फाइनल सेमेस्टर में, तो क्या आप लोग यानी कि अपीयरिंग लोग एग्जामिनेशन को नहीं दे सकते? ऐसा नहीं है। जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में भी जो है वो भी दे सकते हैं। बस आपसे यूजीसी ये कहता है कि आपको 2 साल के अंदर अंदर अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लेना है, मतलब कोई बैक नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फेल हो जाओ और 2 साल में आप कर ना पाओ अपना मास्टर्स कंप्लीट और उसके बाद आप आकर के क्लेम करो कि मैंने तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अपना नेट क्वालिफाई किया था। इन दैट केस आपका जो नेट सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि आपने 2 साल के अंदर अंदर अपना मास्टर्स कंप्लीट आप नहीं कर पाए। ठीक है, देन एक एडिशन हुआ है यहाँ पर। पहले जो है सिर्फ मास्टर्स वाले बच्चे ही एग्जामिनेशन दे पाते थे, लेकिन अभी 12th के जस्ट बाद जो बच्चे इंटीग्रेटेड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में भी हैं, जिनका 8 सेमेस्टर होता है इन टोटल, वो भी इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। और वो किसी भी सब्जेक्ट में दे सकते हैं, मतलब जिस भी सब्जेक्ट में है वो पीएचडी करना चाहते हैं, जो उनका फेवरेट सब्जेक्ट है जिसके अंदर वो पीएचडी करना चाहते हैं, उसके उस सब्जेक्ट के अंदर वो अपना जो है वो नेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो किसी भी सब्जेक्ट से अपना जो है वो इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो। मतलब अगर कोई इंग्लिश से भी कर रहा है और वो कॉमर्स से अपना पीएचडी करना चाहता है तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड वाले स्टूडेंट्स वो कर सकते हैं। ये रिलैक्सेशन, ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है यहाँ पर। लेकिन ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ जीआरएफ और पीएचडी के लिए ही एलिजिबल होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि जो आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है ये आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो आप नेट क्वालिफाई करते हैं टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडिया। ऑलराइट, तो ये जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड वाले बच्चे हैं 8 सेमेस्टर वाले, वो जीआरएफ या पीएचडी तो कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर कोर्स, बट ये बच्चे जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ जेआरएफ और पीएचडी के लिए ही एलिजिबल हैं। नेक्स्ट एज लिमिट की बात आ जाती है। जेआरएफ के लिए 30 इयर्स का एज लिमिट रखा गया है, और जो भी आपके रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिला हुआ है, जो मैंने अभी आगे मेंशन किया था इससे पहले। उसके अलावा विमेन कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, रिजर्व्ड या अनरिजर्व्ड, उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है एज के अंदर। ठीक है, मार्क्स के अंदर नहीं मिल रहा बट एज के अंदर उनको मिल रहा है, विमेन को, चाहे रिजर्व्ड कैटेगरी से हो चाहे वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो। और नेट एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि जो आपका नेट आप क्वालिफाई करते हो, उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है आपकी। एक ही एग्जामिनेशन होता है, कट ऑफ के बेसिस पर आप जेआरएफ या नेट या पीएचडी ओनली क्वालिफाई करते हो। अभी मैं आपको एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगी। देन
एग्जामिनेशन कब होता है? एग्जामिनेशन आपका होता है, 2 साइकिल होती है इसकी, एक होती है हमारी जून साइकिल, यानी साल में 2 बार पेपर होता है, और दूसरी होती है हमारे पास में दिसंबर साइकिल, ठीक है। तो 2 साइकिल्स आर टोटली देयर इन 1 ईयर। आपको 2 चांसेस मिलते हैं इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने के। सिलेबस क्या है? सिलेबस आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हो, मैं आपको अभी दिखा भी दूंगी, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सिलेबस को चेक कर सकते हो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की। अब कौन कौन से पेपर्स होते हैं इस पे भी बात कर लेंगे। यहाँ पर होता है आपका 2 तरीके का पेपर, यहाँ पर होता है पेपर 1 एज वेल एज होता है आपका पेपर 2, राइट। पेपर 1 और पेपर 2 2 तरीके के आपके पेपर्स होते हैं एक ही सब्जेक्ट के, मतलब एक ही एग्जामिनेशन के अंदर। पेपर 1 आपका जो है वो जनरल पेपर होता है, मतलब ये आपका कंपलसरी पेपर है। पेपर 2 चाहे कुछ भी हो, पेपर 1 आपको कंपलसरी देना ही देना है हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट को। पेपर 2 जो है ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप नेट देना चाहते हो वो सब्जेक्ट होता है आपका। इसके अंदर आते हैं 50 प्रश्न, ठीक है, और यहां पर आते हैं आपको 150 प्रश्न। टोटल आपके हो जाते हैं 200 प्रश्न, सॉरी नहीं, आपके 100 प्रश्न आते हैं ना इसमें, सॉरी 100 प्रश्न आते हैं, सॉरी। 100 questions are there for paper 2 and for paper 1 there are 50 questions. टोटल आपके 150 questions हो जाते हैं, और हर एक क्वेश्चन पे आपके 2 नंबर होते हैं, विच इक्वल्स टू 300 मार्क्स का पेपर बनता है आपका। अच्छा, इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलती है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। आप आराम से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन कि यार कहीं ये क्वेश्चन मेरा गलत ना हो जाए, मैं इसमें टिक लगाऊं कि ना लगाऊं। तो वो वो हेजिटेशन आपको नहीं होती है। कहीं अगर आप चांस लेना चाहते हो, 2 ऑप्शंस के बीच में आप कंफ्यूज हो, आपको लग रहा है कौन से ऑप्शन को टिक करें, और आपने एक फेथ या एक गट इंट्यूशन के साथ आपने एक आंसर को टिक कर दिया है, तो आपका अगर गलत भी हो जाता है तो आपके नंबर नहीं कटेंगे यहाँ पर ना। उसके अलावा हमारे पास में अब हम देख लेते हैं कि कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है इसकी। देखो, एक ही पेपर होता है आपका, यहाँ पर आपको रिजल्ट जो होता है ना, जो रिजल्ट होता है वो आपको 3 कैटेगरीज के अंदर मिलता है। एक होता है जेआरएफ, एक होता है आपका नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर, और एक होता है आपका पीएचडी ओनली का, ठीक है। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? यहाँ जो आपके मार्क्स होते हैं वो हाईएस्ट कट ऑफ पे जाते हैं। मतलब कि मान लो आपने स्कोर किया है अपने पेपर के अंदर 190 आउट ऑफ 300, ठीक है, और एनटीए ने निकाला है जो कट ऑफ, उसमें जेआरएफ की कट ऑफ जा रही है 200, तो आपका जेआरएफ नहीं होगा। लेकिन अगर 190 नेट की कट ऑफ है तो आपका नेट हो जाएगा। तो इसका जो कट ऑफ होता है वो होता है लेस देन जेआरएफ का कट ऑफ, एंड पीएचडी ओनली का जो कट ऑफ है वो आपका लीस्ट होता है, सबसे कम होता है ये जेआरएफ से भी और नेट से भी। तो सबसे कम मार्क्स पर आपको पीएचडी ओनली मिलता है, उससे हायर नंबर पे जो भी कट ऑफ आती है जो एनटीए निकालता है, उसके बाद आपको मिलता है पीएचडी सॉरी नेट। और अगर सबसे हाईएस्ट कट ऑफ की बात करें, सबसे हाईएस्ट नंबर की बात करें, तो आपका जेआरएफ होता है। तो इन 3 कैटेगरीज के अंदर आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होता है। अब हम एक बार फटाफट से सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस आप कहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको वेबसाइट भी बता देती हूँ, ठीक है। देखो, आपको जाना है यूजीसी नेट ऑनलाइन पर, www.ugcnetonline.in। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको सारे सब्जेक्ट्स भी मिल जाएंगे यहाँ पर, राइट। देखो, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके, जिसमें आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिसमें आपके 100 प्रश्न आते हैं। एंड आपका जो जनरल पेपर है वो सबके लिए होता है, विच इज द जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, पेपर 1 नंबर 1। इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में सिलेबस मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड कर रही हूँ, इंग्लिश में आप अपने सब्जेक्ट का डाउनलोड करके देख लीजिएगा। पेपर 1 में आपके पास में 10 यूनिट्स होती हैं, पेपर 2 में भी आपकी 10 यूनिट्स होती हैं। तो यूनिट नंबर 1 आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है पेपर 1 के अंदर, यूनिट नंबर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड है। ये सबको पढ़ना होता है। दिस इज पेपर 1, दिस इज जनरल, दिस इज फॉर एवरी स्टूडेंट।
यूनिट नंबर 3 आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 नंबर आपके यहाँ पे बन जाते हैं। यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन है, जिसको हम संचार कहते हैं। यूनिट नंबर 5 मैथमेटिकल रीजनिंग, यानी आपको यहाँ पर मैथ भी पढ़ना पड़ेगा। यूनिट नंबर 6 है लॉजिकल रीजनिंग, आपको लॉजिकल रीजनिंग के सवाल भी पूछे जाएंगे, इंडियन लॉजिक पर भी क्वेश्चन होगा। यूनिट नंबर 7 है आपका डीआई विच इज डेटा इंटरप्रिटेशन, अगेन मैथ। उसके बाद यूनिट नंबर 8 है आपका आईसीटी, जहां पर आप कंप्यूटर के बेसिक्स और एडवांस लेवल की सारी चीजें पढ़ते हो। मतलब बहुत एडवांस भी नहीं होता है, बट हाँ आपको लाइक नंबर कन्वर्जन पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। आईसीटी में आपको जो भी इंटरनेट के बेसिक्स हैं उस पर क्वेश्चन आ गए, मेमोरी हायरार्की पर क्वेश्चन आ गए, वो आप धीरे धीरे एक्सप्लोर करोगे जब अपनी तैयारी शुरू करोगे। यूनिट नंबर 9 है पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट, यहाँ पर आप एनवायरनमेंट की सारी चीजें पढ़ते हो। एंड आपका लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 10 विच इज दी हायर एजुकेशन। तो ये आपके 10 यूनिट हैं। 10 यूनिट आपको पेपर 1 में देखने को मिलती हैं और 10 यूनिट आपको पेपर 2 में देखने को मिलती है, यानी कि आपको टोटल 20 यूनिट्स पढ़नी होती हैं क्यूमुलेटिवली पेपर 1 और पेपर 2 को मिला करके। जैसे मेरा सब्जेक्ट ईवीएस है, तो मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ कि आप कैसे पेपर 2 का सिलेबस देख सकते हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गई और मैंने एनवायरमेंटल साइंस के अंदर देखा, यहाँ पर सिलेबस को मैंने किया डाउनलोड। ठीक है, मैंने डाउनलोड किया, यहाँ पर देखो आपको एनवायरमेंटल साइंस में भी 10 यूनिट्स मिल जाएंगी। ये है फंडामेंटल्स, फिर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, जियो साइंस है, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, पोल्यूशन एंड कंट्रोल, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल असेसमेंट मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स एंड आपका कंटेम्प्रेरी एनवायरमेंटल इश्यूज। और आप जैसे जैसे अंदर की तरफ जाओगे तो आपको और डिटेल इन डेप्थ सिलेबस मिलेगा, जो कि आपके हर सब्जेक्ट से रिलेटेड ऐसे ही आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो ये रही हमारे पास में जो आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। आई होप दैट यू आर रेडी फॉर द एग्जामिनेशन, और अब आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है पेपर 1 और पेपर 2 के साथ, जहां पर यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक आपकी बहुत सारी हेल्प भी करने वाला है। यहाँ पर आपके पास में बहुत सारे क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो खुद जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, खुद नेट क्वालिफाइड हैं, पीएचडी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं पास्ट में, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है यहाँ पर स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए। सो देर आर मैनी रनाउंड फैकल्टीज आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। आप चैनल को एक्सप्लोर करो, आप चैनल को देखो। पेपर 1 में मैं आपकी क्लासेस ले रही हूँ, पेपर 2 ईवीएस के अंदर मैं आपकी क्लासेस ले रही हूँ, और भी बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपकी क्लासेस ले रहे हैं। तो आप एक्सप्लोर कीजिए चैनल को। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और सच वीडियोज़ के लिए। और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीबडी एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड। उसके अलावा हमारे बहुत सारे कोर्सेज भी हैं जो आपको टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं विच इज़ अंशिका। बाकी आपको जो नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, आप उस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, अगर आपको कोर्सेज या फिर बैचेस के अंदर एनरोल करना है तो। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी, थैंक यू।